Hello student, how are you? Welcome in my YouTube channel Expert Classes. I am Anil Kumar Saxena and I have completed 3.5 in my previous video in which we have learned about the cross multiplication method. Dear student, जैसा आपको पता ही है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बार आपके सिलेबस से डिलीटेड कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे प्रीवियस वीडियो में जिससे कि आपकी कंपटीशन के हिसाब से प्रैक्टिस हो सके। टुडे आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसमें आपको अच्छी तरह से ये बात देखनी है कि जो लीनियर इक्वेशन हमें अब तक मिली हैं वो मिली हैं आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में। ये हमने पढ़ा था ए एस प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में। लेकिन यहाँ जो लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी हैं ये हमारे पास जो वेरिएबल हैं वो आपको फ्रैक्शन के रूप में दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें इन्हें जो है जितने भी हमारे पास फ्रैक्शन के रूप में वेरिएबल दिए हुए हैं इनको हमें लीनियर के रूप में लेना होगा। और लीनियर के ऊपर लेने के बाद हमें क्या करना होगा, वेरिएबल को उनको सॉल्व करना होगा। ओके, तो इसमें आपको ध्यान से करना है और अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें देखिए डियर स्टूडेंट, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन नंबर वन में हमें दे रखा है इसने, पहले दोनों इक्वेशंस को आप लिख दीजिए। 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ यहाँ पर आपको दिया होगा है यहाँ पर 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमें फ्रैक्शन के रूप में हैं और हमें लेनी किसके रूप में, लीनियर के रूप में लेनी है। ओके, जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लेनी है। तो इसका मतलब क्या है, हमें कुछ ना कुछ इसको कंसीडर करना होगा। अब कंसीडर कैसे करेंगे हम, इसको भी ज़रा ध्यान से देखिए। दोनों क्वेश्चंस को आप इस तरह से लिखेंगे। अब आपने क्या करा है, सबसे पहले लेट 1/x को आप u ले लीजिए एंड 1/y को v ले लीजिए। ओके, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हमें जो इक्वेशन है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में मिल जाए। अब हमने क्या करा, आप ध्यान से देखिए। नाउ इक्वेशन 1 कितनी हो जाएगी, जरा ये देखें हम। जो आपका है 1/x के स्थान पर हमने u रखा, तो 1/x के स्थान पर हमने जब u लेंगे तो कितना आ जाएगा, u/2 प्लस 1/y के स्थान पर हमने v रखा तो ये कितना होगा 1/3। यानी इसके स्थान पर हम ले रहे हैं y के स्थान पर 1/y के स्थान पर v ले रहे हैं, तो कितना होगा यहाँ पर v/3 इज इक्वल टू 2। तो दिस इज इक्वेशन नंबर, अगेन इसको या तो थर्ड ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। अब अगेन अब आपने क्या करा, इसके बाद यहाँ पे भी ये ले लीजिए आप सेम। 1/x के स्थान पर आपने रखा u, तो ये हो गया u/3 प्लस 1/y के स्थान पर आपने रखा कितना, v रखा, तो ये कितना हो गया आपका v/2 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 13/6। ओके, ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गई। अब दोनों इक्वेशन जो हमें मिली हैं इनको एक बार में आप इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। दोनों को जरा साथ साथ लिख लीजिए इक्वेशन को, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। ऐसे इसको लिख लीजिए। इक्वेशन नंबर हमारी आई थी 3rd और ये आई इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब जो आपके पास इक्वेशन आ रही हैं इन इक्वेशन को हमें क्या है, सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करा, सिंप्लीफाई भी हैंड टू हैंड कर लीजिए। तो हमने क्या करा, सिंप्लीफाई
इक्वेशन नंबर, चूँकि अभी भी नहीं मिल पाई है हमें ए एस प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में, तो इक्वेशन नंबर 3 को हमने सिंप्लीफाई किया। ये स्टूडेंट मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। तो ये कितना आ गया आपका u/2 प्लस बी अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। ये आएगा हमारा 6 एलसीएम, ये हो गया 3u प्लस 2b इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज इक्वल टू 3u प्लस 2b इज इक्वल टू 3 ये 6 2 जा 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। अगेन ये कितना है आपका यहाँ पर आओ, u अपॉन 3 प्लस v अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6। यहाँ वही करा हमने दोबारा से, 6 एलसीएम, 3 2 जा 6 एंड 2 इंटू यू प्लस 2 3 जा 6 3v इज इक्वल टू 13/6। तो हमें कितना मिल गया यहाँ पर, ये हमें मिल गया यहाँ पर आसानी से 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आप एक काम कर लीजिए, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू हो गया आपका 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो बेटर ये रहेगा कि आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दीजिए। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, नाउ 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12 एंड 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। अब दोनों को आप कर लीजिए, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। ये हैं आपके यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर आ रहा 3u और ये आ रहा 2u, ये भी कैंसिल नहीं होगा। ये 2v प्लस 3v ये भी कैंसिल नहीं होगा, तो हम इसमें आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर 3 की इंटू कर लीजिए और इसमें आप जो है 2 का इंटू कर लीजिए। तो नाउ ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9u प्लस 6v इज इक्वल टू 12 3 जा 36। ये कितने हो गए आपके यहाँ पर 4u प्लस ये हो गए आपके कितने 6v इज इक्वल टू 30 इंटू जा 26। इक्वेशन नंबर चाहें तो आप वही लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। 5 और 6। अब कितना हो गया आपका यहाँ पर माइनस माइनस एंड माइनस, चूँकि यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। तो डियर स्टूडेंट ये दो इक्वेशन हमें मिल चुकी हैं। अब ये प्लस का 6v और माइनस का 6v, इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। 9u में से और 4u आपके रिड्यूस हुए कितने हो जाएंगे, 5u इज इक्वल टू 36 में से 26 हमने सब्ट्रैक्ट किए तो ये आ गया 10। तो u इज इक्वल टू हो गया 10/5 इज इक्वल टू 2। अब ये जो आपकी u की वैल्यू आई है इसको कोई सी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो पुटिंग u इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5 में ले ली, इक्वेशन बल्कि आप 5 की बजाय इसको ले लीजिए 3rd में। ओके, तो इन इक्वेशन नंबर कोई समय आप चाहें उसमें ले लीजिए, इसमें ले लीजिए 5 में। और आपका आ गया ये 3u प्लस 2b इज इक्वल टू हो गया 12। 3 इंटू यू इज इक्वल टू 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 12। यहाँ ले रहा हूँ मैं डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा पेपर सेविंग करनी है हमें, स्पेस सेविंग। 3 2 जा 6 प्लस 2b इज इक्वल टू आ गया आपका 12। तो 2b इज इक्वल टू हो गया आपका कितना 12 माइनस 6। तो ये इज इक्वल टू हो गया आपका 3। तो आई विल गेट u इज इक्वल टू 2 एंड v इज इक्वल टू 3। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ ही काम तो चलेगा नहीं हमारा, चूँकि हमारा जो वेरिएबल है वो x के रूप में है। नाउ u हमने कितना लिया था, u इज इक्वल टू हमारा आया था 1/x। नाउ एज u इज इक्वल टू कितना था हमारा 1/x। अब u की वैल्यू रख दीजिए, 2 इज इक्वल टू 1/x। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1/2।
टू सेम एज, यहाँ पर ले लीजिए आपका ये कितना है आपका v इजिकल टू था आपका कितना 1/y, इसकी वैल्यू रख दीजिए कितना 3 1/y एंड y इजिकल टू 1/3, दोनों वैल्यू आपको मिल चुकी हैं। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ये क्वेश्चन जो होते हैं आपके, मैंने आपको पहले ही कहा है कि फ्रैक्शन रूप में होते हैं और थोड़े आपके लेंदी होते हैं, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस के द्वारा आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वही हमें सेम करना है। चलिए एक अच्छी आप करते हैं दोबारा से इसको और कोशिश करते हैं कि और भी कम से कम स्टेप में आपको ये सॉल्व हो जाए। अब ऐसे इक्वेशन नंबर यहाँ लिख लीजिए। दूसरी रखा है हमें 3/x माइनस 4/y इजिकल टू 23। दोबारा से वही फ्रैक्शन रूप में ले रखा है। डैट मीन्स इसी एक्सरसाइज के हिसाब से हमें को इसको सॉल्व करना है। तो मैंने वही करा है। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे 1/x लेट 1/x को आप u ले लीजिए एंड 1 इतना ही काफ़ी है आपके लिए। आप बल्कि u ना लेके इसको हम कैपिटल X ले लेते हैं। क्यों ले रहे हैं? तो एक ही वेरिएबल इसने हमसे दिया हुआ है, दूसरा हमारा सही दे रखा है y के रूप में है, तो हमने केवल इसको ही ले लिया। तो मैंने यहाँ पर कितना हो जाएगा ध्यान से देखिए 1 जो मेरा x है यहाँ पर 1/x इजिकल टू कितना है आपका कैपिटल X ले लिया है मैंने यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा ये 4x प्लस 3y इजिकल टू 14। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 4y इज इजिकल टू 23, इक्वेशन नंबर 2। ओके, आप नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले ये लिख लिया पहले और उसके बाद ये लिख लिया, ये आपकी चॉइस है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। अब हमें दोनों इक्वेशंस मिल गई तो और भी ईजी है हमारे लिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नाउ 4x प्लस 3y इजिकल टू आपका कितना आएगा 14 एंड 3x माइनस 4y इजिकल टू आपका आ गया 23। दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपकी आई 1, ये क्वेश्चन नंबर आई आपकी 2। अब ये आपस में कैंसिल तो हो नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूँ इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लूँ और इसमें 3 का कर लूँ। तो मल्टीप्लाई इसमें कर लिया हमने 4 का और इसमें कर लिया हमने 3 का। अगेन कितना मिला 16x प्लस 12y इजिकल टू 56। 3 3 जो 9x माइनस 12y इजिकल टू 69। अब दोनों एक से हो गए आपके। जब ये दोनों एक जैसे हो गए तो डेफिनेट सी बात है प्लस है माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 16 और 9 इजिकल टू 25x इजिकल टू, इसको भी ले लीजिए फिर, दोनों को ऐड करा हमने तो ये हो गया 1/5। तो x इजिकल टू कितना आ गया 1/5/25 इजिकल टू 5। तो x इजिकल टू आपका आ गया 5। इस कैपिटल X की वैल्यू को रख दीजिए आप अगेन। सही है, आप चाहें तो लिख दीजिए, चूँकि x इजिकल टू कैपिटल X इजिकल टू आपका है 1/x, तो कितना आ जाएगा 1/x इजिकल टू 5। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो x इजिकल टू आपका कितना आ गया x इजिकल टू 1/5। समझ रहे हैं? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 5x इजिकल टू 1, तो इसमें आता है x इजिकल टू 1/5। अगेन putting x इजिकल टू 5 in 4/x प्लस 3y इजिकल टू 14, 4
अपॉन 1/5 प्लस 3y इजिकल टू 14। आप यहाँ भी रख सकते हैं, तो ये x की वैल्यू आपको मिली है 5, इसको आप किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए, ये भी कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि उस समय आपका ब्रेन क्या काम कर रहा है और किस हिसाब से इसको आप सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने ये करा है कि कैपिटल X की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए या स्मॉल x की वैल्यू को आप आपकी जो फंडामेंटल इक्वेशन है उसमें रख दीजिए। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 3y इजिकल टू कितना हो गया आपका ये 14। 3y इजिकल टू हो गया 14 माइनस 20, तो 3y इजिकल टू हो गया आपका कितना यहाँ पर माइनस के 20 में से प्लस के 14 गए तो माइनस के 6 बचे, तो y इजिकल टू कितना होगा माइनस का 6/3 इज इक्वल टू आपका कितना है 2, तो y इजिकल टू हो गया कितना -2। ओके, तो दोनों इक्वेशन हमें मिल गई यहाँ पर। x इजिकल टू कितना है हमारे पास, x इजिकल टू हमारा आया था 1/5 और y इजिकल टू कितना है हमारा -2। ये दोनों इक्वेशन हमें दोनों वैल्यू हमें मिल गई। नाउ जरा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारा जो चेकिंग है वो सही आ रही नहीं है। चलिए 4/x प्लस 3y की वैल्यू 14 आनी चाहिए, मैंने ये वाला इक्वेशन ले लिया है। तो 4/x की वैल्यू 1/5 प्लस का 3y, 3 इंटू वाई की वैल्यू -2 हो गया। ये कितना हो गया आपका यहाँ, ये हो गया आपका कितना 20 और प्लस माइनस माइनस के आपके हो गए 6। ओके, 20 में से 6 को हमने लेस किया तो 14 हमारा आंसर होना चाहिए, जो हो भी रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 पार्ट, ओके, वैसे इसमें 8 पार्ट है टोटल, 4 मैं सॉल्व कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं सॉल्व करूँ और प्रैक्टिस आप भी करें। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी मैं दूंगा, आप उसको अपना प्रैक्टिस करिए, जो भी एक्सरसाइज में दे रखे हैं, चूँकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमें दे रखा है यहाँ पर ध्यान से, वही सेम हमें करना है, रिड्यूस करना है और उसके बाद लीनियर इक्वेशन के रूप में हमें इक्वेशंस बनानी है। ओके, सबसे पहले हमने वही किया 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो इसमें आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए या 2 ले लीजिए, जो आपकी चॉइस है। 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1, दिस इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें हम, जरा ध्यान से देखें। यहाँ आप एक चीज़ देखें, जो हमारा वेरिएबल है वो x - 1 के रूप में है और y - 2 के रूप में है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो आप ये ले लीजिए कि 1/x - 1 लेट इक्वल टू आप u ले लीजिए और 1/y - 2 इक्वल टू v ले लीजिए। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए। नाउ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 विल भी कैसी हो जाएंगी। अब 1/x - 1 के स्थान पर हमने रखा u, ये हो गया आपका कितना 5u। ओके, अब ये कितना हो गया आपका यहाँ पर 1/y - 2 के स्थान पर हमारा आया v, तो ये हो गया v इक्वल टू 2। तो डियर स्टूडेंट, नाउ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2 जो विल भी होंगी 5u प्लस v इक्वल टू 2, और सेकंड इक्वेशन हमारी कितनी है यहाँ पर, ये भी ऐसी देखिए, x - 1 के स्थान पर 1/x - 1 के स्थान पर हमने लिख लिया यहाँ पर u, तो ये हो जाएगी आपकी 6u और माइनस ये हो जाएगा आपका 3v इक्वल टू हो गया आपका 1। दिस इज इक्वेशन नंबर आप 1 ले लीजिए, जैसे आपने ले रखी है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मुझे एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से हम यदि ध्यान से देखें तो मेरे को भैया यहाँ पर आपका जो 3 होना चाहिए, जब ये कैंसिल हो पाएंगे। तो नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3, तो कितना हो जाएगा फिर ये आपका 15u प्लस 3v इक्वल टू हो जाएगा कितना 6,
और ये कितना हो जाएगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1, इक्वेशन नंबर आप 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा फिर आपका प्लस का 3v और ये माइनस का 3v, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आएगा 21u इजिकल टू हो गया कितना 7, तो u इजिकल टू कितना आ गया 7/21, 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21, तो इजिकल टू हो गया हमारा 1/2। ओके, अब ये आपको आसानी से मिल गया। अब u मिलने के बाद मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। नाउ u इजिकल टू 1/3 इन कोई सी भी इक्वेशन रख दीजिए, आप यहाँ रख दीजिए, चलिए 1 में रख दीजिए, तो ये कितना आ गया 5u प्लस v इजिकल टू हो गया 2, तो 5 इंटू ये कितना आ गया u इजिकल टू हो गया 1/3 प्लस v इजिकल टू हो गया आपका 2, ये कितना आ गया 5/3, तो 5/3 इजिकल टू हो गया, तो v इजिकल टू हो गया 2 माइनस 5/3, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इस पे सेविंग के लिए, 6 माइनस 5/3, तो आंसर आ गया आपका 6 माइनस 5 इजिकल टू 1/3। अब दोनों की वैल्यू रख दीजिए। नाउ एज u इजिकल टू हमारा कितना आया था 1/3, u की वैल्यू कितनी है हमारी, u की वैल्यू है 1/x-1, चूँकि हमारा जो वेरिएबल है x और y के रूप में है ना, तो जब वो x और y के रूप में है तो हमें उसी रूप में निकालना होगा, तो u की वैल्यू के स्थान में हमने क्या करा 1/x-1 इजिकल टू 3 रखा आपने। ओके, तो ये हो गया x-1 इजिकल टू हो गया हमारा कितना 3, x इजिकल टू हो गया आपका 3 + 1, x इजिकल टू 3 + 1 इजिकल टू 4। अब यहाँ इसके बाद अगेन यहाँ भी ले लीजिए आप, ये कितना है आपका यहाँ x इजिकल टू मिलने के बाद अब आपको क्या करना है y की वैल्यू को निकालना है। y की वैल्यू के लिए हमने क्या लिया था, v इजिकल टू आया था हमारा कितना 1/3, और ये कितना माना है हमने 1/y-2 माना है, तो y-2 रख दीजिए इजिकल टू 1/3, यहाँ ले देता हूँ मैं आपका, तो ये कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा हमने, तो y-2 इजिकल टू 3, y-2 इजिकल टू 3, तो y इजिकल टू हो गया 3 + 2 इज इक्वल टू 5। अब जरा इस पर चेकिंग कर लेते हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो मेरे को दो वैल्यू मिल गई, x इजिकल टू 4 और y इजिकल टू 5। जरा देखें जरा ध्यान से, कोई सी भी आप क्वेश्चन ले लीजिए, या तो इसी को ले लीजिए 1/5/x-1, चूँकि मेरी जो x और y के रूप में वो यही वाले इक्वेशन है, तो 1/y-1 इजिकल टू 2 आंसर आना चाहिए, तो 5/x-1 यानी 4-1 प्लस 1/5-1, तो 5/x-1 प्लस 1/y-2। ओके, अब 5/x-1 x के स्थान पर 4 रख दिया हमने, और प्लस y के स्थान पर हमने रखा 5, तो 5-2, यह आएगा 5/3 प्लस 1/3। ओके, 3 आपने एलसीएम ले लिया, 3 बन जा 3 एंड 5 बन जा 5, तो 5 प्लस 3 बन जा 3 एंड 1 बन जा 1, 5 में 1 हमने ऐड किया तो ये होगा 6/3 इजिकल टू 2, तो ये हमारा आंसर 2 आ रहा है। डैट मीन्स कि हमारी दोनों ही वैल्यू जो हैं वो सही आ गई हैं। डियर स्टूडेंट, इन माय ओपिनियन आपके सारे स्टेप क्लियर हो गए होंगे, बस इसमें आपको सावधानी पूरी तरह से रखनी है कि जो आप वैल्यू आपको दे रखी है वेरिएबल, उसको ध्यान से करें, उसको आसानी से कंसीडर करें, कंसीडर करने के बाद सॉल्व करें, जिससे कि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। और यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रेस बेल आइकन